एपिसोड की शुरुआत एक हल्की सी ठंड में होती है। काव्य खिड़की के पास बैठी है। सामने सूरज की पहली किरणें पड़ रही हैं। उसके हाथ में एक अधूरी पेंटिंग है जिसमें दो चेहरे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक दरार बनी हुई है। वो उस दरार को बार बार मिटाने की कोशिश करती है, पर हर बार और गहरी बन जाती है। उसकी आंखों में थकान है, जैसे अब वो कोशिश करते करते थक चुकी है। दूसरी ओर रिहान अपने कमरे में चुप बैठा है। उसके आसपास हर वो चीज है जो उसे काव्य की याद दिलाती है। किताबें, गिफ्ट और वो पुराना घड़ी जो काव्य ने उसे दी थी। पर अब वो सब जैसे बिना मतलब के लग रहे हैं। वो खुद से कहता है, कभी कभी गलती इतनी छोटी होती है कि शब्दों में बताई जा सकती है, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरी जिंदगी लग जाती है उसे ठीक करने में। रिहान अब भी काव्य से मिलना चाहता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी डर है। अगर उसने माफ नहीं किया तो वो खुद को रोक नहीं पाता और उसके घर के बाहर जाता है। वो काव्य की खिड़की के नीचे खड़ा होता है। वो खिड़की जहां से कभी काव्य मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाती थी। अब वही खिड़की बंद है। काव्य पर्दे के पीछे से उसे देखती है। उसकी आंखें नम हैं, पर वो खुद को रोक लेती है। उसका दिल चाहता है कि नीचे जाए और कहे, रिहान, मैं अब भी वही हूँ। लेकिन फिर उसके दिमाग में वो पल घूम जाता है जब रिहान ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो खुद से कहती है, प्यार अगर टूटे भरोसे पर टिके तो वो फिर प्यार नहीं रह जाता, बस एक आदत बन जाता है। रिहान वहीं खड़ा है। आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। हर बूंद उसके चेहरे पर गिरती है जैसे कोई सजा दे रही हो। वो आंखें बंद करता है और कहता है, काश मैं समय को पीछे ले जा पाता। अंदर काव्य की माँ उसे देखती हैं। वो धीरे से काव्य के पास जाकर कहती हैं, बेटी, हर दर्द को बंद करके रखना ठीक नहीं। कुछ बातें कह देने से मन हल्का होता है। काव्य बस मुस्कुरा देती है, वो मुस्कान जो दर्द को छुपाती है। इस बीच सांची की एंट्री होती है, जो दोनों की कहानी की गवाह बनती जा रही है। वो रिहान को समझाती है कि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस रुक जाते हैं जब तक दोनों फिर से उन्हें शुरू करने की हिम्मत ना जुटा लें। लेकिन इस एपिसोड में रिहान और काव्य दोनों ही उस हिम्मत की तलाश में हैं। एक आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा पीछे नहीं जाना चाहता। एपिसोड का आखिरी सीन बहुत साइलेंट लेकिन बहुत इमोशनल है। काव्य अपनी पेंटिंग पूरी करती है, लेकिन दरार को नहीं मिटाती। वो कहती है, शायद कुछ जख्म ऐसे ही रहने चाहिए, ताकि हमें याद रहे कि हम इंसान हैं। वही रिहान अपनी डायरी बंद करता है और कहता है, अगर वो मेरी नहीं रही तो भी मेरी यादों में वो हमेशा रहेगी। कैमरा धीरे धीरे दोनों को दिखाता है, दोनों अलग अलग जगहों पर एक ही आसमान के नीचे। बारिश की आवाज दोनों के सन्नाटे को जोड़ती है। एपिसोड खत्म होता है एक अधूरे एहसास के साथ, जैसे किसी कहानी का दर्द अब भी हवा में तैर रहा हो।